विलामारो का श्राप। घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित विलामारो एक ऐसा स्थान था जिसे देखने पर से डर पैदा हो जाए। 800 के दशक में बर्चन बन इस आलीशान विला में कभी भव्य पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब ये खंडहर में बदल चुका था। स्थानीय लोगों का मानना था कि विला श्रापित है। जो भी वहां रहने गया या तो लापता हो गया या पागल हो गया। लोगों ने वहां रात में सुनाई देने वाली फुसफुसाहट, अजीब परछाइयों, भयानक चीखों की कहानियां सुनी थी, परंतु वर्षों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक जिद्दी पत्रकार क्लारा ने इस विला के रहस्यों को पर्दाफाश करने की ठान ली। विला में प्रवेश। सूरज ढलते ही क्लारा विला के विशाल लोहे के गेट से अंदर आई। विला का दरवाजा अपनी चरमराती आवाज के साथ ऐसे खुला मानो उसे आने का न्योता दिया गया हो। अंदर का माहौल भारी और ठंडा था। हर चीज पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। क्लारा ने मुख्य हॉल में अपना कैमरा सेट किया। ऊपर एक विशाल झूमर लटका हुआ था जो हल्की सी हवा में झूल रहा था। सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। क्लारा ने अपने रिकॉर्डर में कहा, मैं यहाँ पूरी रात रुकूंगी, देखती हूँ कि इस जगह की कहानियों में कितनी सच्चाई है। पहली अजीब घटना रात गहराने के साथ हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक अजीब सी दस्तक, मानो कोई लकड़ी पर उंगलियां चला रहा हो। क्लारा खिठक गई। आवाज़ दीवारों के भीतर से आ रही थी। ये सब मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें फुसफुसाहट में बदल गई। वह शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उसमें एक भयावहता थी। तभी कैमरा अचानक बंद हो गया। बैटरी खत्म हो चुकी थी, जबकि वह पूरी तरह चार्ज थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। क्लारा की सांसें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने सोचा यह केवल ठंड है, लेकिन उसकी आवाज़ भी अब कांप रही थी। आकृति का प्रकट होना आधी रात होते होते फुसफुसाहटें तेज चीखों में बदल गई। क्लारा की टॉर्च झपकने लगी। उसने जैसे ही टॉर्च को सीधा किया, उसके सामने एक स्त्री की आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था और वह सफ़ेद फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी चाल अजीब और झटकेदार थी। क्लारा पीछे हट गई। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। वह आकृति बिना कुछ कहे एक तरफ इशारा करने लगी। क्लारा का ध्यान उस सीढ़ी की ओर गया जो अंधेरे में खोई हुई थी। आवाज़ें अब किसी मंत्र जैसी लग रही थी। बिना अपनी मर्जी के क्लारा सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। गुप्त कक्ष। सीढ़ियों के ऊपर एक विशाल दरवाज़ा था जिस पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। जब क्लारा ने उसे खोला तो सामने एक बेडरूम था। ये ऐसा लग रहा था मानो इसे अभी भी कोई इस्तेमाल कर रहा हो। कमरे के केंद्र में एक चारपाई थी जिसके ऊपर गहरे लाल रंग का छत्र लगा था। दीवार पर एक बड़ा चित्र लटका था। वो महिला हूबहू उस भूत जैसी दिख रही थी। क्लारा उसकी आंखों की ओर खिंचती चली गई। तभी एक धीमी आवाज़ गूंजी, मुझे बचाओ। क्लारा ने पीछे देखा। वही स्त्री अब बेड के पास खड़ी थी। उसके बाल हट चुके थे और उसका चेहरा सूखा गड्ढों से भरा हुआ था। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। उन्होंने मुझे यहाँ दफनाया है, उसने कराहते हुए कहा। मुझे ढूंढो, मुझे मुक्त करो। खौफनाक सच। तभी फर्श टूट गया और क्लारा नीचे एक गुप्त तहखाने में गिर गई। ये जगह अंधेरी, सड़ी गली और भयानक थी। दीवारों पर अजीब किताबें और कांच की पुरानी शीशियां रखी थी। कक्ष के बीचों बीच एक लकड़ी का ताबूत था। उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। क्लारा ने पास जाकर उसे देखा। ताबूत के अंदर एक कंकाल था जिसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। डायरी में अजीब लिखावट थी जो उस विला के श्राप की कहानी बयां कर रही थी। आखिरी पंक्तियां पढ़कर क्लारा का खून ठंडा हो गया। जो भी इसे पढ़े वह चित्र को नष्ट कर दे, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी।
लेकिन सावधान, परछाइयाँ तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगी। तभी कमरे की छाया जीवित हो उठी। वे अजीब अजीब आकार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगी। भागने की कोशिश, क्लारा ने डायरी को पकड़ा और ऊपर भागी। परछाया उसके पीछे थी, उसकी हर हरकत पर झपटने को तैयार। मुख्य हॉल में पहुंचते ही उसने दीवार पर तेज चित्र को देखा। चित्र में महिला की आंखें अब चमक रही थी, मानो वे उसकी आत्मा को चूस लेना चाहती हो। क्लारा ने चित्र को तोड़ने के लिए पास रखी कुर्सी उठाई। उसने पूरा जोर लगाकर चित्र के शीशे को तोड़ दिया। शीशा टूटते ही एक भयानक चीख गूंजी। चित्र में लगी महिला की आकृति जलने लगी और उसके साथ ही परछाइयां भी गायब हो गई। विलान कांपने लगा, उसकी दीवारें गिरने लगी। क्लारा किसी तरह बाहर भागी। जैसे ही वह बाहर निकली, विला अपने आप जमीन में समा गया। अंतिम परिणाम, क्लारा ने गांव लौटकर अपनी आपबीती सुनाई, परंतु अधिकांश लोगों ने उसे पागल समझा। डायरी को एक संग्रहालय में रख दिया गया, लेकिन किसी ने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। विला भले ही खत्म हो गया था, लेकिन वहाँ की चीखें अब भी हवाओं में गूंजती थी। और क्लारा, उसने पत्रकारिता छोड़ दी। कुछ रातों में उसे अब भी कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे बचाओ। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी।